हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी ताप पर ऑक्सीजन के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल 150 मीटर प्रति सेकंड है। उसी ताप पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल की गणना कीजिए। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का अणु भार 32 और तथा 2 है। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में कि अगर कोई भी गैस है, अगर वो गैस किसी कंटेनर में रखी है तो वो क्या करती है, वहां पर अगर हम इन सब जो गैस के अणु है या परमाणु है, इनकी अगर हम चाल निकालना चाहे तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो हम उनकी कौन सी चाल निकालते हैं? हम वर्ग माध्य मूल चाल निकालते हैं। इससे वर्ग माध्य मूल चाल से इन सबकी चाल आ जाती है VRMS से, जिसको प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है 3RT/M होता है। M यहाँ पर द्रव्यमान है और R यहाँ पर गैस नियतांक है, T यहाँ पर क्या है? तापमान है। तो ये इन जो कण है, जो भी गैसियस कण है, उनकी वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र है। ठीक है। तो यहाँ पर आर तो क्या रहता है? देखिए, आर यहाँ पर अचर रहता है। ठीक है। और अगर टी भी अचर हो जाए, यदि टी भी अचर हो जाए, टी भी क्या कर दें, हम अचर कर दें, अगर तापमान में परिवर्तन ना करे तो VRMS क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा रूट किसके? एम के, मतलब परमाणु भार या द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, अणु भार के या द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? हमें यहाँ पर पहली चीज तो हमें यहाँ पर क्या दे रखी है? हमें दे रखी है कि जो यहाँ पर कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ठीक है। उस ऑक्सीजन गैस का हमें वर्ग माध्य मूल चाल दे रखी है। किसकी? ऑक्सीजन की दे रखी है। और वो कितनी दे रखी है? 150 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। एवं हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? अगर हम उसके अणु भार की बात करें तो वो कितना दे रखा है? हमें 32 दे रखा है। ठीक है। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है? आरएमएस वैल्यू निकालनी है किसकी? यहाँ पर हाइड्रोजन की। और हमें उसका जो द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है? वो क्या दे रखा है? अणुभार 2 दे रखा है। तो अब हमें पता है कि अगर हम बात करें किसकी, कि किसी भी पात्र के अंदर जो गैस भरी है, अब उस गैस का पूरा, अगर हम यहाँ पर उसका कोई भी चाल तो किसी एक एक परमाणु या अणु की नहीं निकाल सकते, तो उस पूरे की चाल निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए वर्ग माध्य मूल चाल निकाली जाती है। और वर्ग माध्य जो मूल चाल है वो VRMS से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र होता है 3RT/M होता है। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए R तो यहाँ पर क्या है? गैस नियतांक है। ठीक है। ये तो गैस नियतांक हो गया। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें तापमान को क्या रखना है? तापमान को ना तो हम बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं। तो ये अगर अचर हो गया तो हमारा जो वी आर एम एस है, वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके? अणुभार के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इस को अनुपात में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? VRMS 1/VRMS 2 बराबर हो जाएगा वर्गमूल M2/M1। अब इस सूत्र में हम हमारे मानों को रख देते हैं। जैसे VRMS किसका? ऑक्सीजन का। VRMS किसका? हाइड्रोजन का। किसके बराबर होगा? MH/MO2 के। ठीक है। तो इनके मानों को रख देते हैं। तो क्या क्या मान दे रखे हैं? 150 दे रखा है एक तो मान। ठीक है। और क्या दे रखा है हमें मान? और ये तो हमें निकालना है, VRMSH का मान तो हमें निकालना है।
और अगर हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखेंगे तो 2, और ऑक्सीजन का देखेंगे तो 32, और ये कट जाएगा 16 बार। तो क्या आ जाएगा, 150 गुणा 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। तो बराबर में आ जाएगा VRMS हाइड्रोजन का, तो वो हो जाएगा 600। तो 600 मीटर प्रति सेकंड। तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।